बाजार की मैनू ही घट तो घट नहीं 5-7 बार कहना पै गया कि वाइट पेपर दिओ भाई। और वाइट पेपर ने इन्ना पर्दाफाश जिहड़े लोग पर्दे पाउंदे सी लुकाउंदे सी वो अज सारे भेद खुल गए। बहुत हाई लैवल दी डेलिबरेट मैकेनिज्म दी कीती हुई प्लैंड मास्टर्ड करप्शन सामने आई है। इट इज अ स्कैम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और मैं अंदर कह के आया कि सिटिंग जज होना चाहिए इस इंक्वायरी च। जिस राज च चंगा काम करने वाले नूं पिठ ना थापी जाए और माड़ा काम करने वाले नूं दंडित ना किया जाए, इट शुड बी अ डेटरेंट। दुनिया कंबे। मतलब पंजाब नूं गिरवी रखता, पंजाब नूं वेच वेच के इन्हां लोकां ने अपने स्वार्थ पूरे किए। इस तो बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और जो इन्हां ने इहदे च किसानां नाल कीता तुसीं देखो, दंग रह जाओगे तुसीं। साहब BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट 2006 च अकाली सरकार आउंदी है, 2007 च कांग्रेस 2006 च BOT ये 2007 च आउंदे है ते उहनूं टी उड़ा दिंदे है और कहंदे इनएडवर्टेंटली हो गया। मतलब ਉਹਦਾ भी किसी अफसर ने मूर्खता करती। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि जिन्हां लोगों ने 5-5 साल पढ़ाई करके IAS क्लीयर की, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि वह इनएडवर्टेंटली कर दूगा? इट वॉज प्लैंड डेलिबरेटली। और किन्ने फायदे इन्हां नूं गए है उस टी नूं ट्रांसफर। नॉर्मली जिहड़ा ट्रांसफर हुंदा ना साहब, वो सरकार दे कोल वापस आउंदा है। जमीन की कीमत 20 सालां च ट्रिपल हो जाती है और यह जे वड्डे टक दी मशीनरी डेप्रीशिएट करेगी, वो एप्रीशिएट करेगी। सो टी उड़ा के जिहड़ी जमीन सरकार नूं आनी चाहिए सी, वो कंपनियां नूं देती। और कंपनियां नूं दित्ती कुछ नहीं है लिखत दे विच भी कंपनियां नूं ये जमीन दे रहे हैं। कंपनी सरकार नूं और पंजाब दे लोकां नूं की फायदा दे रही है? वो की रियायत दे रही है सानूं? ਉਹਦਾ फायदा लोगों को कितना आऊगा? ये किन्ने एकड़ जमीन है? ध्यान नाल देखो इनू। अब फोर्स्ड एक्विजिशन हुंदी है, बहुत घट रेटां दे उत्ते गवर्नमेंट एक्वायर करदी है लैंड एक्विजिशन एक्ट दे अंडर। जे किते किसी कंपनी ने जमीन ऊं लैनी होवे, कोई दिंदा है अगला 2 एकड़ का 10 गुणा रेट ला के दिंदा है। ये किड्डा वड्डा स्कैम है कि 2000 एकड़ TSPL नूं ते 1018 एकड़ NPL नूं पू बेसिस ते देती, ट्रांसफर करता। होर सुनो, जिहड़ा मानसा दे कोल इंडिया बुल्स नूं जमीन दी 800 एकड़, उत्थे कोई प्लांट नहीं लग्या। देयर इज नो प्लांट ओवर देयर। और अगर प्लांट नहीं लग्या, वो जमीन किसानों को वापस जानी चाहिए थी। क्यों नहीं गई वापस? जब वो परपज ही नहीं होया, तुसीं वापस क्यों नहीं दी? फिर तुसीं की कह रहे हो किसानों को? आ देखो तुसीं की प्रॉमिस कीता है। ये देखो तुसीं ध्यान नाल। प्रोविजन ऑफ कनाल वाटर फॉर द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, नौकरियां, जॉब्स, हैं जी, रिलीफ एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी फॉर लैंड ओनर्स। किन्नियां फैसिलिटियां प्रॉमिस कीतियां तुसीं? मतलब इस तो उत्ते दी किसी ने मास्टर नहीं की करप्शन। मास्टर तो करनी चाहिए थी गवर्नेंस, सुशासन। ते की होया साहब? सेफ गार्डिंग, कोई सेफ गार्ड नहीं है पीक लोड के उत्ते। 4 महीने पीक लोड होंदा है। 15,000 मैगावाट 14,000 मैगावाट पंजाब नूं चाहिदा हुंदा 4 महीने दी, सिर्फ 4 महीने दी। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई सेफ गार्ड नहीं। आ पिछे जे सारे ही प्लांट बंद करते सी, कोला ही है नहीं सी।
मैंडेटरी है भी 1 महीने का कोला होना चाहिए। PSPCL ते इन्ना ज्यादा इन्होंने वल्नरेबल करती, इन्नी ज्यादा कमजोर करती कि आ पिछे जे 1 महीने का कोला नहीं सी, इन्हां कोल स्टॉक नहीं सी, रिजर्व स्टॉक। तुम सोच के देखो, इन्ने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ने कि तुम कचहरी जाओगे वो भगा के मारू। इन्हां चीज़ों के उत्ते ही कन्फ्रंट करके रीनगोशिएट करांगे। तुम देखो तो सही, मतलब किस इंतहा के लेवल की ये चोरी है। कोई इंसेंटिव नहीं फॉर एफिशिएंसी। तुसी चंगा कोला लियांदा है तो कोई इंसेंटिव नहीं, तो माड़ा कोला लियांदा तो कोई पेनल्टी नहीं। मतलब जो मर्जी करो यार। पासवर्ड ये पॉलिसी है सर। जी फिक्स्ड लायबिलिटी है 14,000 करोड़ दे चुके हैं। जी बिजली चाहिए नहीं सी, फिक्स चार्जेस करके 14,000 करोड़ देता। फिर जो लोड सी, कोल वॉशिंग दे 3,300 करोड़ देते। दसो, तो जो लोड सी FGD की लोड सी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तो उन्होंने डिमांड पता की रखी पंजाब सरकार को। वो एक कहना 3,157 करोड़ दो, तो दूजा कहना 4,574 करोड़ दो। ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ने। चित मैं जीता पट तू हारा। मतलब किसी पासों भी पंजाब सरकार मतलब PPSCL नूड़ी पई है, वो बिल्कुल खत्म की पई। भाई मैं सवाल पूछदा भी भाई जी बिजली 2 रुपये च मिलती है, 18 रुपये च क्यों खरीदी है? 6 तो 18 जी अज बिजली सोलर पावर वाली 233 मिलती है या 199 मिलती है, वो 18 रुपए की खरीदी है। 6 रुपये तो 18 रुपये की। फिर डिक्रीजिंग रेट होंगे भाई। कोई बंदा 5 साल तो उत्ते एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, कोई बंदा, क्योंकि उन्होंने पता है जड़ा बिल्कुल ही बेअकल है उन्होंने भी पता है कि 1 साल बाद 15% सोलर एनर्जी घटेगी। तुसी 25 साल दे किवें करते भाई? नंबर 1। नंबर 2, हर स्टेट देखो तुसी 5-5 साल दे करते हो। नंबर 2 जिहड़ा सब तो वड्डी गल है कि उदों रेट ऑफ इंटरस्ट बैंकों के 14%, 15%, 16%, ते अज रेट ऑफ इंटरस्ट बैंकों के 6% ते 7%। ते दसो तुसी ये जिहड़ा लो इंटरस्ट के उत्ते अज आ गया, तुसी की फायदा दिता आम लोगों को? तुसी की कीता है? साहब वो तो इस सरकार ने हुण कहा कि असीं टैरिफ रद्द करांगे। असीं टैरिफ रद्द किया। अगर चीफ मिनिस्टर पब्लिक इंटरस्ट दे विच एग्जैक्टिव ऑर्डर पास करता और कहता भी डायरैक्शन दिंदा इलैक्ट्रिसिटी कमिशन नूं कि तुसीं पब्लिक इंटरस्ट दे विच एग्जॉर्बिटेंट रेट्स नहीं दे सकते, तुहानूं लोकां दे हित दे विच मैं डायरैक्ट करदा कि तुहानूं बिजली सस्ती करनी पऊगी, मार्केट रेट दे उत्ते करनी पऊगी, करनी पई। यह हुंदा निस्वार्थ, दे रहा है पर दुरुस्त है। और जदों तुसीं बिजली सस्ती करोगे तो सरकार ते बोझ कितना घटदा है? जिहड़ी तुसीं सबसिडी दे रहे हो बिजली दी वो कितनी घट जाती है? नाले सरकार दा बोझ घटिया ते नाले कंज्यूमर दा बोझ घटिया। उचित को जान के, दोनों पासे विन विन। उचित को जान के उस पर अमल ना करना कायरता का आभास है, ये बुजदली है।
कौन रोकदा जी तुहानूं? ते हुण मैं तुहानूं कहना कि इहदी असीं रीनगोशिएशन करांगे टेबल दे उत्ते इन्हां गल्लां करके भी भाई तुसीं 1 महीने दा कोला क्यों नहीं रखदे, किन्ने डिफॉल्ट होए ते ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ टेबल ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत कुछ घटेगा, ਅਸੀਂ बहुत कुछ फायदा लवांगे। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहना कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ इंसेंटिव बिजली ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਰੀਨਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, फिर जो शॉर्ट टर्म जो एम्फोसिस है ऑन स्मार्ट एंड एफिशिएंट पीपीएस, स्मार्ट एंड एफिशिएंट पीपीएस, जो शॉर्ट टर्म पीपीए है ओनली फॉर पीक टाइम कंजम्पशन, जो शॉर्ट टर्म 4 महीने कंजम्पशन का मेन टाइम 14,000 मेगावाट है, वही शॉर्ट टर्म पीपीए करो। सोलर पीपीए डिक्रीजिंग रेट्स, पता है थोड़ा 15% होएगा, घटेगा, उस तरह होंगे। ये बिजली तो असी पूरी तरह मैं तुहानूं अश्योर करदा कि पीक टाइम गारंटी देगी सरकार, पीक टाइम गारंटी कि जदों किसान नूं और झोना लगदा होवे या होर लगदा होवे, जदों किसान नूं मैक्सिमम लोड है बिजली नहीं जाएगी, उदों इहदे लई थोड़ा टाइम लगेगा। वी विल नीड सम टाइम टू फिक्स अप थिंग्स, बट वंस with this intent we fix it, it will run like a well oiled engine। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ it is in the direction of public interest। ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 5000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਕਾਤੀ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ 'ਚ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਆ ਪੀਪੀਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਟ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, मैं इन्हां प्रोजेक्टां ते ही लड़दा रहा, चाहे वो शराब वाली नीति, मैं शराब के हक च नहीं, पर जे विकदी है खजाने च आना चाहिए। चाहे सैंड माइनिंग पॉलिसी, डंके की चोट ते कहंदे रेट फिक्स करो, 1000 रुपये ट्राली दो। फिर केबल कानून बनाया नवजोत सिद्धू ने, और क्या मैनूं इहदा हत्थ पाउण दिओ, मोनोपली बना रखी है ने। ये केबल वाले एक बंदे दे कोल आ सारा कुछ, और ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੇਬਲ। ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਕੱਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ?
टैक्स ही नहीं लाया कोई, ये नहीं चलना। बसां ल्यूक्रेटिव रूट ਜਿਹੜੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ रूट ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ टाइम टेबल ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜੇ 5000 ਬੱਸਾਂ 6000 ਬੱਸਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਖੜਕਦੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਊ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10 ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਪਲਾਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਐਤਕੀ 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ 13 ਤੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਊ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ ਠੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। देखिए सवाल ये नहीं है, देखो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। क्या होता है कि जब ऐसी डेलिबरेट मैकेनिज्म होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड हो जाते हैं। देयर इज नो गेट अवे क्लॉज। दे आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी वेरी वीक कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वी आर कंसर्न्ड, वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। मैं कहना विजिलेंस ते इक्को गल है, विजिलेंस दे विच तगड़ा बंदा होएगा वो भी ठोकेगा। कोई ये तो नहीं है भी उत्थे वो नहीं है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ। देखिए साहब, जो मेरे बस में था वो मैंने कह दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस तरह नहीं है। सवाल यह है कि तुसी किस सिचुएशन च कर रहे हो। मैं तुहानू की कहा कि जदों तुसी टैरिफ रद्द करते हो पब्लिक इंटरस्ट, तुसी पटिशन भी पा सकते हो। तुसी पब्लिक इंटरस्ट जदों कहोगे, तुसी 18 रुपए की बिजली किद्दां दे दोगे बई जिहड़ी 2 रुपये च मिलती है? कौन ना करू? इट इज मैंडेटरी, मनना पऊ। इदां नहीं हुंदा भाई। 18 रुपये की, 17 रुपये की, 95% किहदे ने? ये पता कर।
ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਕਾਜ਼ ਵਿਦਨ ਅ ਕਾਜ਼। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਜਰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵਾजिब ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ 70